मुनीर खान एक जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं इस रिसर्च के माध्यम से लोगों के राहत पाने की कहानी उनकी ज़बानी। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पंचोली है और मैं आप सबसे डॉक्टर मुनीर खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आपने बहुत पेशेंट्स के इंटरव्यू सुने होंगे। किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है। ऊपर वाली की कृपा से मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। जब से मैंने खान साहब की दवाई लेना शुरू की है मुझ में स्टैमिना ज़्यादा आ गया है। कभी कभी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये रूटीन है, कर करके ऊब जाता है आदमी। जैसे ही मैं दवाई लेता हूँ आधे 1 घंटे के बाद में इतनी एनर्जी आती है कि मैं जहाँ 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकता हूँ वहाँ मैं 2 घंटा करता हूँ, 2.5 घंटा करता हूँ, 3 घंटा करता हूँ। एक बार मैं अहमदाबाद गया। मेरे कुछ वहाँ बिजनेसमैन दोस्त हैं जिनका प्रिंटिंग का धंधा है। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि मैं खान साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं वर्सोवा में रहता हूँ, तो उनको डायबिटीज़ है। यूसुफ भाई नाम है उनका। तो यूसुफ भाई मुझसे कहने लगे कि आदित्य, आप वर्सोवा में रहते हैं, वहाँ पर एक साइंटिस्ट मुनीर खान साहब हैं यार, हमको उसकी दवाई चाहिए, वो वहाँ बड़ी लाइन लगती है। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा यूसुफ भाई क्या बात है? बोला यार मुझे डायबिटीज़ की बड़ी शिकायत है। मेरे कुछ व्यापारी दोस्त हैं 2 अहमदाबाद से बिजनेसमैन, उनके पार्टनर या उनके सेम बिजनेस कम्युनिटी के हैं। उन्होंने खान साहब की दवाई ली और एक ही शीशी में उनकी डायबिटीज़ जड़ से ठीक हो गई। और उन्होंने जाकर एक शीशी ख़त्म करने के बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने अपनी वापस डायबिटीज़ की पूरी रिपोर्ट निकाली, तो देयर वाज नो डायबिटीज़। तब मैंने जाके यूसुफ भाई से कहा कि मैंने यूसुफ भाई, खान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप बॉम्बे आ जाइए, मैं आपको उनके पास स्पेशली ले जाऊंगा। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। और जब मैं वहाँ जाता हूँ, उनके दफ्तर में वहाँ बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर किस्म के लोग आते हैं। कोई उनके पैर छूता है, कोई हाथ चूमना चाहता है, कोई सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहता है, कोई उन्हें सिर्फ देखना चाहता है कि, और बहुत दुआएं देते हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने इतना बड़ा एक इन्वेंशन किया है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, अगर यही साइंटिस्ट कहीं यूरोप में होता, कहीं अमेरिका में होता, तो इसको सर आंखों पर उठाकर लगते। हमारी जो सरकार है, हमारी जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, हेल्थ की मिनिस्ट्री है, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये देश के धरोहर हैं, ये ही इज़ अ मिरेकल मैन। ऐसे आदमी को तो पद्म भूषण मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मेरी दरखास्त है अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, या जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड वेक अप, गवर्नमेंट शुड गिव हिम लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, है ना। एक ऐसे इंसान को तो एकदम संभाल के रखना चाहिए। जैसे हम कोहिनूर हीरा को संभाल नहीं सके तो आज हमारे पास नहीं है, वो हमारे देश से बाहर चला गया, है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि ये एक कोहिनूर हीरा है, इसको, इस देश को संभाल के रखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं दिल्ली से ज़ैनुल आबिदीन जामा मस्जिद के पास मैं रहता हूँ। मेरे वालिद साहब को रिसेंटली पैरालाइज अटैक हुआ था, जिसके अंदर वो आंखें नहीं खोलते थे, चल नहीं पाते थे, परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे। हम लोग भी परेशान हो गए थे। लेकिन जब हमको पता चला कि मुनीर खान साहब की जो दवा है वो प्रॉपर ढंग से सक्सेस है, कामयाब है, तो उन्होंने मुझको बोला कि आप वहाँ जाइए बॉम्बे, वहाँ से उनकी से दवा लेकर आइए। जो मैंने दवा लेने के लिए आया यहाँ पर, आकर मैंने डॉक्टर साहब से सारी बात की। बात करने के बाद मैं दिल्ली वालिद साहब के लिए वो दवा लेकर गया। उसके बाद वो दवा हमने पिलाई।
पिलाने के बाद प्रॉपर ढंग से वो आंखें भी खोलने लगे, चलने भी लगे, मूवमेंट अच्छी हो गई, आंखें खोलने लगे, सलाम का जवाब भी देने लगे। अल्लाह का करम है, मेरे वालिद साहब बेहतर हैं। मेरे वालिद साहब को देखा देखी, जब मेरे वालिद साहब को अच्छी इंप्रूवमेंट हुई तो मेरे वालिद साहब के जो रिलेटिव मेरे रिश्तेदार जितने भी थे, तो उन लोगों को भी ये लगा कि 90+ की पेशेंट इम्प्रूव कर गया, यार तुम ऐसा करो, हमारे नेक्स्ट टाइम जाओ तो हमारे लिए भी तुम दवा लेकर आना। तो ऐसे में यहाँ से 20-25 मेडिसिन लेके गया, जिससे कि और लोगों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जिसको जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, उनकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। मेरे काफ़ी लोगों को एक्जिमा था, एक्जिमा की इम्प्रूवमेंट हुई उनको। मतलब जितने लोगों की मैं दवा लेके गया सबको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं मुनीर साहब की बहुत इज़्ज़त और कदर करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसा शख्स इस दुनिया में पैदा किया कि जो काम 5-6 लाख का होता था, वो 20-25-30-40 हज़ार रुपये के अंदर वो काम प्रॉपर हुआ है लोगों का, और बहुत फ़ायदा हुआ है। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मरीज़ परेशान हो जाता है, अस्पताल जाता है, जाने के बाद डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन होगा जिसके अंदर 6 लाख का खर्चा है, किसी को 7 लाख का खर्चा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं जो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर मुनीर खान साहब की जो दवा है प्रॉपर ढंग से सस्ती और बढ़िया दवा है, जिससे कि मैंने तो बहुत ज़्यादा महसूस किया कि परफेक्ट तरीके की उनकी दवा है। पता नहीं क्या खुदा की कुदरत है कि उनको ऐसी चीज़ नवाजी अल्लाह ताला ने। जो बीमार है उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। यह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ और ऐसी शख्सियत को इस दुनिया में पैदा किया। डॉक्टर मुनीर खान साइंटिस्ट जो हैं साहब लाजवाब और बहुत उम्दा दवा है उनकी अंदर से। बीमारी से क्या मतलब है? बीमार ठीक हो जाता है। जब बीमार ठीक हो जाता है तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरा नाम सुरैया है और मैं कुवैत में रहती हूँ। और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था 5-6 साल से, और जब से मैं कुवैत गई हूँ तब से मुझे यही प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने इलाज भी करवाया कुवैत में, जैसे कि 3-4 हॉस्पिटल में मैंने बहुत इलाज किया है, लेकिन कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कि थोड़े दिन 2-4 दिन फ़र्क पड़ता था, फिर से वही प्रॉब्लम चालू होता था मेरा। और इन 6 सालों में मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी, और जैसे कि मैं जैसे बाहर जाके जैसे आती थी तो मुझे इतना सफोकेशन होता था कि मेरे को सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। मतलब जैसे कि तो फिर मैं वो नेबुलाइज़र, घर में रहता था तो मैं नेबुलाइज़र लेती थी, और इंजेक्शंस रहते थे तो इंजेक्शन वो नेबुलाइज़र में डाल के फिर मैं लेती थी। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती थी, और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और ऐसे ही मैं एक दिन टीवी देख रही थी तो वहाँ पर मैंने साइंटिस्ट मुनीर खान जी का इंटरव्यू देखा था। तो उसमें ऐसे इंटरव्यूज़ मैंने देखे कि जिनकी लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो गई है। तो और बहुत सारे पेशेंट जो अपनी जो प्रॉब्लम्स जो बताए और उनके सॉल्व भी हो गए। तो मैं वैसे ही कुवैत से इंडिया आई रिपोर्ट्स लेकर, और उनके जो टीम्स ऑफ डॉक्टर ने कहा कि बॉडी रिवाइवल हो। तो फिर मैंने डॉक्टर मुनीर खान जी के पास भी गई, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप ये दवाई शुरू करो, आप घबराओ मत, आप ठीक हो जाएंगी करके। तो फिर मैंने एक 2 महीना 3 महीना मतलब ऐसे थोड़ा 2 दिन के बाद में एक चम्मच लेना शुरू किया। तो फिर मुझे बहुत फ़र्क लगने लगा। जब भी मैं कुवैत जाती तो मुझे इतना फ़र्क, जैसे पहले मैं सफ़र करती थी इतना मेरे फिज़िकली रिलेशन, तो कुछ भी नहीं होता है अभी मुझे। और इस दवाई से तो मुझे तो फ़र्क पड़ रहा है और पड़ रहा है आगे भी। मुझे 60% तो हुआ है, और इंशाल्लाह पूरी मैं ठीक ठाक हो जाऊंगी, मुझे इतना भरोसा है। और मेरी जो आंटी है उनको और उनके फादर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है इस दवाई से। और मैं तो दुआ करती हूँ मुनीर खान जी को और लंबी उम्र दे और लोगों की इसी तरह मदद करते रहें। बॉडी के सारे डिपॉजिट निकाल देती है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं। जो श्रिंकेट पार्ट है वो अपनी पोजीशन ले लेगा, एनलार्ज पार्ट अपनी पोजीशन ले लेगा, सारी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी, कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, तो अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं
या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम शेख जैनुद्दीन है, मैं मुमरा में रहता हूँ और मेरी मम्मी शेख जायदा खातून जो एक कैंसर पेशेंट है। इनिशियली उनको जो था एक पेट में दर्द हुआ करता था, तो हम लोग ने सीटी स्कैन निकाला। सीटी स्कैन में वहाँ पे आया कि स्मॉल नॉड्स है, उनके जो लीवर है उनके अंदर स्मॉल नॉड्स है। तो वो नॉड्स को डॉक्टर ने बताया कि ये टीबी का हो सकता है। वहाँ पे लिखा है कि इट में बी है ट्यूबरक्लोसिस। तो हम लोग ने टीबी का इलाज स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली 9 मंथ तक का हम लोग ने ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करवाया। 9 मंथ कंप्लीट होते ही पता चला कि उनको अचानक जॉन्डिस हो गया। तो हम लोग हैरान हो गए कि अभी एक बीमारी थी वो ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी बीमारी आ गई। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे डॉक्टर ने पूरा चेकअप, बॉडी चेकअप किया, सीटी स्कैन किया, MRI किया, सब किया। तो पता चला कि वहाँ पे लीवर के पास जो लीवर से जो वॉल जाती है उसका जो सेंटर होता है वहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है। तो उन्होंने उसका टेस्ट किया तो पता चला कि जो ब्लॉकेज हुआ है वो कैंसर का ब्लॉकेज है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या करें कैंसर का, क्योंकि हम लोग अनएक्सपेक्टेड था। तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि जो टीबी का तुम लोग सोच रहे थे वो टीबी नहीं था, वो कैंसर की गांठ थी वो। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो फैमिली होती है उसको ये लगता है कि नॉर्मल है, डॉक्टर जो बताएगा हम लोग वही मानेंगे। डॉक्टर ने बोला कि ये टीबी की गांठ है तो हम लोग टीबी के इलाज कराए। वहाँ पर टीबी नहीं था, वो कैंसर था, जिसकी वजह से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये लास्ट स्टेज पे है, इनको आप कुछ मत करो, आप सीधा इनको अपने घर पे लेके जाओ और इनको आराम करने दो। अब ये डॉक्टर की लापरवाही है कि मम्मी को जो था टीबी नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया रिपोर्ट में कि ये टीबी है, जिसकी वजह से उनका ये समझ में आता है कि एक डॉक्टर जो है बराबर से रिपोर्ट भी नहीं बना सकता है। रिपोर्ट भी वो बराबर, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी बराबर नहीं होती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। जिसकी वजह से आज मेरी मम्मी को 9 मंथ पहले जो डिटेक्ट हो सकता था कैंसर, वो आज जाके पता चल रहा है। इतना तकलीफ़ों के बाद जो डॉक्टर बोलता है कि आज वो बढ़ चुका है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन डॉक्टरों को मरीजों को मारने का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि ये सही बीमारी डिटेक्ट नहीं कर पाते, परेशान पूरी फैमिली होती है। और ये नहीं समझते कि एक आम इंसान जब जॉब छोड़ के अपने घर के कोई मरीज़ के पीछे दौड़ता है तो उसकी क्या हालत होती है, उसको कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। मेरे एक दोस्त जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उनके रिलेटिव ने एक्चुअली साइंटिस्ट मुनीर खान के यहाँ से दवा ली, जिनको डॉक्टर ने सेम प्रॉब्लम बताया था और कहा था कि इनका कोई इलाज नहीं है। और सिमिलरली जब उन्होंने मुझको ऐसा बताया तो मैं भी थोड़ा, मेरे अंदर भी एक उम्मीद जागी कि नहीं, मुझको भी डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान के यहाँ पे जाना चाहिए और एक बार कोशिश करना चाहिए, देखना चाहिए। जब मैं साइंटिस्ट मुनीर खान के पास आया तो उनके डॉक्टर की जो एक टीम थी, उन्होंने मेरी मम्मी की रिपोर्ट देखने के बाद मुझे सजेस्ट किया कि आप ज़रूर यहाँ से बॉडी रिवाइवल लेके जाइए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर शिफा होगी। जब से मैंने बॉडी रिवाइवल दवा मम्मी के लिए ली है, तब से मैंने उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया हुआ है। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है तकरीबन 65 से 70% मेरी मम्मी जो है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम लोग दवा आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो 100% ठीक हो जाएगी। मेरी फैमिली का हर मेंबर उनको दुआ देता है। मैं फैज़ अहमद हूँ। मेरे डैड हॉस्पिटल में थे 9 मंथ से। उनको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कहा था कि 48 आवर्स की टाइम है, 48 आवर्स में अगर वो रिवाइव्ड हो गए तो ठीक है। 6 महीने तक मम्मी हॉस्पिटल में रहते थे, आते जाते थे, वो बहुत टेंस हो गए थे। मैं भी बहुत टेंस हो गया था। सब घर वाले, मामू, नानी, दादी सब टेंस हो गए थे। मेरे भाई को भी बुला लिए थे, वो भी बहुत टेंस था। सब लोग दुआएं कर रहे थे पापा के लिए। हमने तो होप ही छोड़ दिए थे कि पापा अभी ठीक हो सकते हैं क्या नहीं। वहाँ पे किसने रिकमेंड किया? मेरे कज़न भाई को और मेरे मामू को। पापा की रिपोर्ट्स मेरे मामू और मेरे कज़न भाई लेके गए साइंटिस्ट मुनीर खान के पास। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि बॉडी रिवाइव की आप दवाई लीजिए तो आपको फ़र्क आपके डैड में मालूम पड़ेगा। डैड वेंटिलेटर पे थे तो हमने डॉक्टर मुनीर खान के पास से लेके गए दवाई। वहाँ पे हमने एक टीस्पून पिलाया पापा को, तो आहिस्ते आहिस्ते फ़र्क मालूम होने लग गया। धीरे धीरे वेंटिलेटर उनका स्लो करने लगे। फिर 3 हफ्ते के बाद उनका वेंटिलेटर पे से हटा दिए पापा को और उनको नॉर्मल दवाई और नॉर्मल पापा एयर ब्रीथ करने लग गए। तो फिर हम उनको दवाई देने लग गए डॉक्टर मुनीर खान की। उससे पापा रिवाइव होना चालू हो गए। साइंटिस्ट मुनीर खान ने जो ये दवाई डिस्कवर करी है वो हर डिजीज़ पे काम करती है। पापा की तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसमें से पापा अच्छे हो गए। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मुनीर खान। आपने जो दवाई ईजाद की है वो बहुत फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, जिनका कुछ होप नहीं रहता है, वो दवाई से वो उस डिजीज़ के बाहर आ जाते हैं और उनकी सेहत में फ़र्क नज़र आता है। गॉड गिफ्ट अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। पेशेंट तो ठीक हो जाता है ना। और दिस इज माई प्राउड प्रोजेक्ट। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने ये गिफ्ट मेरे को दिया।
पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं साइन कोलीवाड़ा से आया हूँ। मेरा लड़का है 28 साल का। जब वो 1 साल का था तब उसे फिट आई थी। उसमें उसका विजन चला गया था और उसके देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी चली गई थी। आस्ते आस्ते जब वो बड़ा हुआ तो उसको बोलने की पावर तो आ गई, लेकिन विजन में थोड़ी कमज़ोरी थी। को जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग जब बम्बई में आए तो हमें किसी ने कहा कि ये डॉक्टर मुनीर खान साहब हैं, वो आपको सही इलाज दे सकते हैं। तो हम डॉक्टर मुनीर खान साहब के पास आए तो उनके डॉक्टरों ने हमें कहा कि इनको बॉडी रिवाइवल दीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमने मुनीर खान साहब से मिल के उनको एक बॉटल दिया बॉडी रिवाइवल का। फर्स्ट बॉटल में उनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उसके बाद 2-3 बोतलें लेने के बाद हमें काफ़ी फ़र्क अनुभव हो रहा है। सभी हॉस्पिटलों में हम घूम आए, उनका एक ही जवाब था, इसका कुछ इलाज नहीं है क्योंकि इसकी ब्रेन में डैमेज हो गया है। परंतु मुनीर खान साहब की 3 बोतल लेने से ही हमको काफ़ी फ़र्क अनुभव हुआ। ये फ़र्क कम से कम 40% तो है ही है, जिससे अब वो अपने एरिया में कम से कम घूम सकता है अपने आप बिना किसी के हेल्प पे, और उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वो अभी खुश भी है। मैं खान साहब जी को अपने मन से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी दवा दी है कि जो 28 साल में काम नहीं हुआ वो 3 महीने में करिश्मा हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि सभी को इनका फ़ायदा मिले और ये सबकी सेवा करते रहे, ऐसे ही सबकी सेवा करते रहें। भगवान कर इनकी उम्र बहुत लंबी हो। मेरा नाम सफ़वान है और मैं वडाला से आया हूँ। 2 साल पहले मेरे डैड को पता चला कि उनको ITP नाम की डिज़ीज़ है और उसका कोई ठीक से इलाज नहीं था। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कई दवाइयाँ दी और वो दवाई लेते रहे पर कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। कई दवाई खाए पर रिपोर्ट्स तो बराबर नहीं आई और फिर हमें टीवी पे देखा साइंटिस्ट मुनीर खान के बारे में, तो मेरे डैड ने सोचा उनको भी एक बार दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट मुनीर खान के बारे में पता चलने के बाद मेरे डैड फ़ौरन उनके पास चले गए और उनकी पूरी डॉक्टर टीम ने हमें बताया कि बॉडी रिवाइवल लीजिए, उससे आराम मिलेगा। तो मेरे डैड ने वो दवाई ले ली और पीनी चालू की। पहले ही डोज पी के उन्हें बहुत आराम आने लग गया। उन्होंने फिर अपने ब्लड टेस्ट भी लिए, उनकी रिपोर्ट्स में काफ़ी सुधार आया और बस जैसे जैसे दवाई लेते गए उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आने लगी और एलोपैथिक दवाई से काफ़ी मोटे भी हो गए थे। पर अभी ये बॉडी रिवाइवल लेकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उनके तकलीफ़ दूर हो गई है, कमज़ोरी नहीं होती है, बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं। और जब से दवाई मिली है उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि उन्हें हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती मिले। मैं दुआ करता हूँ कि खान साहब की दवाई से लाखों लोगों के इलाज हो और उन्हें आराम मिले। बस एक बार उन्हें अपने बीमारी के बारे में बता दीजिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह खान साहब लाखों लोगों की मदद करें। आमीन। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम कंचन लोढ़ा है, मैं भाईंदर में रहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, वो बेंगलोर में रहती है। उसको बीमारी हो गई थी, धीरे धीरे पता चला, हॉस्पिटल लेके गए, पता चला कि उसको मतलब वाल्व ठीक हो गया है। बहुत इलाज कराया, बेंगलोर में कराया तो लगा कि अभी यहाँ पे अच्छा नहीं रह रहा है। तो उनके छोटे भाई है, सूरत में रहते हैं। उन्होंने कहा भैया तुम सब कुछ काम काज छोड़ दो और सूरत चले आओ, यहाँ पे आराम करोगे तो ठीक रहेगा। कंवर साहब मेरे इतने परेशान हो गए, उनको भी मतलब 8-9 साल से पैरालिसिस है। अभी बच्चों को संभालना, छोटी सिस्टर अकेली पड़ गई, अभी कुछ काम होता नहीं है, थोड़ा सा काम करेगी थक जाती है वो। गले में ब्लॉकेज, थोड़ा चलेगी तो गला ब्लॉकेज हो जाता है, वापस गर्म पानी करके पीती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर बच्चों को 3 बच्चे है उसके, फिर वापस काम करती है। ऐसा करते करते बहुत परेशान हो गई। हर 21 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है हाई डोज का। और फिर वापस वो सूरत गई। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया रात को कि दीदी तू रात को ये टीवी पे देखना,
साइंटिस्ट मुनीर खान का। तो मैंने रात को फिर देखा प्रोग्राम, इंटरव्यू हो रहे थे, मुझे भी तो ऐसा लगा कि चलो देखते हैं। तो मैंने बोला कि अभी मुझे पता लगाना पड़ेगा। फ़ोन लगाया दो तीन बार तो मुझे फ़ोन पे लाइन नहीं मिली। तो मैं और मेरे मिस्टर दोनों हम लोग पूछते पूछते बूट प्लाजा करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे साइंटिस्ट मुनीर खान के पास। यहाँ पे हम आए, पता लगाया, हमें अच्छा लगा। बोले कि भाई एक बोतल लेके तो देखते हैं। एक बोतल लेके फिर मैं खुद सूरत उसको जाके देख के आई। वो बोली दीदी तू यहाँ और कैसे क्या लेना है तो मुझे तू ही बताएगी तो थोड़ा मुझे जल्दी फ़र्क पड़ेगा, तेरा पर मुझे विश्वास है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं सब अपना काम छोड़ के मैं सूरत गई और उसको कैसा लेना है, कैसा क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, सब मुझे समझा के मेरे हाथ से खुद मैंने पहला डोज उसको दिया। 2-3 डोज लेने के बाद वो बोलती है दीदी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कमज़ोरी मुझे कम लग रही है। चलती फिरती अभी 3रे माले पे वो रहती है, नीचे ऊपर भी उसको जाना आना रहता है, फिर भी उसका मतलब अभी थकान कम महसूस होती है। पहले थोड़ी सी भी चलती थी तो थक जाती थी, आती गर्म पानी करती, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के वो गर्म पानी पीती तो उसका थोड़ा उसे रिलीफ मिलता। फिर बच्चों का कुछ खाना भी बना नहीं पाती थी, जैसे तैसे करके उसको कभी खिचड़ी कभी कुछ जो बन पाता वो बना के उनको खिलाती थी। मुनीर खान साहब की बॉडी रिवाइवल लेने के बाद उसको अभी बहुत आराम है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मुनीर खान साहब को कि उनको बहुत लंबी उम्र दे और हर पेशेंट अच्छे होते रहें, यही मैं मनोकामना करती हूँ। मैं संजीव मोहन गुप्ता। 3 साल पहले मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरी दोनों किडनी ख़राब हो गई। मुझे दवाई का रिएक्शन हो गया, उससे पेन किलर खाने से मेरी किडनी ख़राब हो गई। 3 साल पहले मेरे बड़े भाई वो डॉक्टर मुनीर खान साहब के पास गए और उस वक्त हम डॉक्टर मुनीर खान साहब की दवा नहीं ले पाए और 1.5 साल मैंने डायलिसिस कराई और डायलिसिस कराने के बाद मैंने सर्जरी कराई। फिर मेरे बहुत करीबी मित्र आदित्य पंचोली जी ने से मेरी 3 साल बाद मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि संजीव आपको डॉक्टर मुनीर खान से मिलना चाहिए और मैं उनके साथ डॉक्टर मुनीर खान के पास मिलने गया। मैंने अभी तक उनकी दवाई की 6 चम्मचें खाई और मुझे जितना मेरे बोन्स में पेन हुआ करता था उसमें मुझे 80% आराम आ गया। मैं मीडिया जगत से जुड़ा हूँ, दैनिक जागरण समाचार पत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे परिवार का वो पत्र है। ऐसे मिरेकल मैन के लिए हमारे देश में एक विशेष स्थान होना चाहिए और जितने भी किडनी से पीड़ित परिवार हैं, मैं परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक रोगी होता है उसकी दशा इतनी खराब हो जाती है कि उसका पूरा परिवार अपना सारा काम से ध्यान हटा के उस तरफ लग जाता है। मेरा उन सब मरीजों से ये कहना है जो हम आप सब लाखों रुपए डायलिसिस में और सब में ख़राब करते हैं, लगाते हैं केवल इसलिए कि हम जिंदा रहें। एक बार डॉक्टर मुनीर खान के पास आएँ, उनकी दवा खा के देखें और देखें किस तरीके के चमत्कार आपके अंदर होते हैं। भाई उजाला आएगा तो अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। दवाई से बीमार ठीक होता है, बीमारियों से मेरे को कोई लेन देन नहीं है। जब बीमार ठीक होगा तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आई एम प्रकाश लोहारकर, आई एम फ्रॉम पूना, आई एम ए बिजनेसमैन। मेरी वाइफ का नाम है मंगला लोहारकर। 1996 से उसे थायराइड का प्रॉब्लम था और हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम था। मैं भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर मेरे दोस्त थे। उसमें डॉक्टर एस.एन. देशपांडे करके जो माजी सिविल सर्जन है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस ट्रीटमेंट में उसके था प्रॉब्लम होने की वजह से
उसका हिस्टेक्टॉमी करना पड़ा। उसके बाद उसको हाइपरटेंशन और थायराइड का प्रॉब्लम चालू हो गया एंड शी हैज पुट ऑन द वेट। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड फ्रॉम पूना, धुलिया टू पूना, एंड इन पूना with my many friends are there, they are doctors, so I have already discussed with them and they have started medication for antihypertensive drug as well as anti-thyroid drugs. जून महीने में मैं टीवी देख रहा था लेट नाइट, उसी टाइम मैंने एक चैनल पे साइंटिस्ट मुनीर खान जी का इंटरव्यू देखा और उसमें बहुत सारे पेशेंट्स का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया, जिस वजह से जिन लोगों को जो कोई तकलीफ थी, जिनको हाइपरटेंशन था, किसी को कैंसर था, किसी को डायबिटीज़ था, ऐसे अनक्यूरेबल डिसीज़ के बारे में उन्होंने बताया बहुत सारे पेशेंट ने। और मुझे उसके ऊपर मैंने गौर किया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे वाइफ के लिए मैं ये ट्रीटमेंट लूँ। व्हेन आई अप्रोच टू साइंटिस्ट मुनीर खान clinic from their doctors, they have already advised me to take, after seeing my reports, my wife's reports, they have advised me to take body revival, and after taking body revival she will be all right. मैंने एक महीने के बाद जो देखा तो मेरे मिसेस को बहुत सारा नियर अबाउट 70% रिलीफ मिला। उसका स्वेलिंग भी कम हो गया, नी का स्वेलिंग कम हो गया और फेस का स्वेलिंग भी कम हो गया। बाद में मैंने ये देखा कि जब वो कभी भी ट्रैवल करती थी 10 किलोमीटर भी, तो उसको स्वेलिंग आता था, फेस पे स्वेलिंग आता था, नी को स्वेलिंग आता था। लेकिन बाद में मैंने ये 500 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी ये देखा और मुझे ताज्जुब हो गया कि ये दवा चालू करने से मेरे मिसेस को कोई भी तकलीफ नहीं होती है और आज भी वो तंदुरुस्त है। आई वॉन्ट टू अपील टू द पीपल and I want to appeal to the government of Maharashtra and government of India that government of India should recognize and he should propose his name for the presidential award also, and government of Maharashtra also must see that and they should appreciate his work and his job for people of Maharashtra and India. साइंटिस्ट मुनीर खान साहब के लिए मैं ये भगवान से दुआ मांगना चाहता हूँ कि भगवान ने सभी को उम्र में साल भर के लिए 365 दिन दिए, लेकिन मुनीर साहब खान के लिए साल के 50,000 दिन देना चाहिए और उनकी हाथों से गरीब दुबलों की सेवा होनी चाहिए। ये मेरी भगवान के पास प्रार्थना। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान, एक्सीलेंसी, प्रीमाइसेस नंबर 4, SV पटेल नगर, महाडा लेआउट, अपोजिट वर्सोवा MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053।